हिंदुस्तान में कोरोना वायरस का कहर धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन अभी भी केसेस सामने आ रहे हैं। वजारत सेहत की जानिब से 4 जुम्मे की सुबह जारी अपडेट के मुताबिक मुल्क में पिछले 24 घंटों में 18,088 नए कोविड केसेस सामने आए हैं। मुल्क में कोविड-19 से मरने वालों की तादाद 1.5 लाख पार कर चुकी है। 4 जुम्मे की सुबह दिल्ली में ओले पड़ने लगे। दिल्ली एनआरसी में सुबह 7 बजे के करीब बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके बाद ओले पड़ने लगे। बारिश और अबर आलूद आसमान की वजह से यहाँ दर्जे हरारत मजीद गिर गया है। वज़ीर के दारुल हुकूमत दिल्ली में गुज़िश्ता 4 रोज से बारिश का सिलसिला जारी है। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से बातचीत करते हुए हिंदुस्तान का दौरा न कर पाने पर अफसोस का इजहार किया। वो 26 जनवरी को यौम जमहूरिया तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करने वाले थे, लेकिन बरतानिया में कोरोना वायरस की नई शक्ल से पैदा शुदा सेहत बहरान के पेश नज़र उन्होंने ये दौरा मनसूख कर दिया। उत्तर प्रदेश की लखनऊ यूनिवर्सिटी ने कर्मयोगी स्कीम का आगाज किया है, जो तलबा को कैंपस में पार्ट टाइम जॉब की पेशकश करता है। इस स्कीम के तहत एक तालिब इल्म को एक तालीमी सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा 50 दिन तक एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे काम करने की इजाज़त होगी। इन्हें फ़ी घंटा 150 रुपये दिए जाएंगे। वीसी AK राणा का कहना है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी कर्मयोगी स्कीम के ज़रिए उन तालिब इल्मों की मदद कर रहा है जो तालिब इल्म पढ़ने के लिए बाहर जाकर पार्ट टाइम जॉब करते हैं। उनको कैंपस में ही पार्ट टाइम जॉब फराहम किया जाएगा। पार्लिमानी उमूर से मुतालिक काबीनी कमेटी ने सिफारिश की है कि पार्लियामेंट का बजट सेशन 29 जनवरी से शुरू किया जाए और 8 अप्रैल को इसका इख्तिताम अमल में आए। कमेटी सिफारिशात के मुताबिक बजट सेशन का पहला हिस्सा 29 जनवरी से 15 फरवरी के दरमियान और दूसरा हिस्सा 8 मार्च से 8 अप्रैल के दरमियान मुनक़िद होगा। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद 29 जनवरी जुमे को पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका सेशन से खिताब करेंगे और 1 फरवरी को मरकजी बजट पेश किया जाएगा। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस की नई शक्ल के मजीद 20 मामला सामने आए हैं, जिसके साथ ही ऐसे केसों की तादाद 58 हो गई है। बरतानिया में वायरस की यह नई शक्ल पाई गई थी। ये नए मामला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में पाए गए। मरकजी वजारत सेहत ने यह बात बताई। तमाम मुतासरीन को मुतालिका रियासती हुकूमतों ने नामजद हॉस्पिटल्स में सिंगल आइसोलेशन रूम में रखा है। वजारत सेहत ने बताया कि कोविड-19 के लिए वैक्सीन 10 दिनों के अंदर देनी शुरू की जाएगी। इतवार को 2 वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की इजाज़त दी गई थी। वजारत सेहत ने कहा कि वैक्सीन कोरोना वायरस की नई शक्ल के खिलाफ असरदार साबित होगी। इससे कोविशील्ड वैक्सीन तैयार करने वाले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सरबराह और पुणे वाला ने कहा कि इनके पास 50 मिलियन से ज़ायद खुराक दस्तियाब है। वैक्सीन देने से कबल पूरे मुल्क में मशक की गई। एक ओहदेदार ने बताया कि मुल्क में टीका अंदाजी 13 जनवरी को शुरू हो सकती है। मगरबी बंगाल के मुमलिकती वजीर स्पोर्ट्स व उमूर नौजवान लक्ष्मी रतन शुक्ला अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो गए। इस तरह इस साल के अवाइल में होने वाले असेंबली इंतखाबात से कबल हुक्मरान तृणमूल कांग्रेस को एक और धक्का लगा है। क्रिकेटर से सियासतदान बनने वाले शुक्ला ने अपना इस्तीफ़ा चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को रवाना किया है। इस तरह वो इंतखाबात से कबल ममता काबीना से इस्तीफ़ा देने वाले तीसरे वजीर बने। बंगाल में इस साल इंतखाबात होने वाले हैं। बंगाल के इंतखाबी मसावात में मुस्लिम वोटों की बहुत अहमियत है। गुज़िश्ता इंतखाबात में दीदी यानी ममता बनर्जी ने कुल 254 नशिस्तों में से 211 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की थी, जिनमें से 98 नशिस्तें मुस्लिम अक्सरियत इलाकों की थी। लेकिन आखिरी बार पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ममता बनर्जी के साथ थे, जिसकी वजह से दीदी ये सीटें जीतने में कामयाब हो गई थी। लेकिन अब पीरजादा ने AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी के साथ हाथ मिलाया है। अब मुस्लिम अक्सरियती फ़िरक़े के लोगों में ये बात गश्त कर रही है कि क्या ममता बनर्जी इन सीटों को बचाने में कामयाब हो जाएगी या पीरजादा को वोट देकर AIMIM को बंगाल में मजबूत किया जाए। कर्नाटक में स्कूल दोबारा खोले जाने के बाद 25 से ज़्यादा टीचर्स कोरोना वायरस के लिए मुस्बित पाए गए हैं। 5 दिन कबल कर्नाटक में तालीमी इदारे बशमूल स्कूल्स और कॉलेजेस खोले गए थे। बेलगावी जिले में 18 असातिज़ा कोविड-19 के लिए मुस्बित पाए गए। हुकूमत ने तमाम तदरीसी और गैर तदरीसी अमले के लिए यह लाजमी करार दिया है कि वो तालीमी इदारों में शिरकत से कबल कोविड-19 टेस्ट कराएं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोची मंगलुरु व कुदरती गैस पाइपलाइन को कौम के नाम वक्फ किया। ये एक कौम एक गैस ग्रिड को वज़ा करने की सीमत एक अहम कलीदी संग मील है। कर्नाटक और केरला के गवर्नरों और चीफ मिनिस्टर्स के साथ साथ पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकजी वजीर भी इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने इस दिन को केरला और कर्नाटक दोनों के अवाम उन्नास के लिए एक अहम कलीदी संग मील करार दिया, क्योंकि दोनों रियासतें कुदरती गैस की एक पाइपलाइन के जरिए मुंसलिक की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस पाइपलाइन से इन दोनों रियासतों की इक़्तिसादी नशोनुमा पर मुस्बित असर पड़ेगा।
अलीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिया है। यूनिवर्सिटी की जानिब से 14 करोड़ रुपए के जायदाद टैक्स बाकी है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कहा कि अगर यूनिवर्सिटी ने 14 करोड़ रुपए अदा नहीं किए तो इसके बैंक अकाउंट को मुस्तकिल मुंजमद कर दिया जाएगा। ये बकायाजात गुज़िश्ता 8 ta 10 साल से ज़ेर इल्तवा हैं। बल्दी ओहदेदार ने कहा कि दी गई 1 हफ्ते की मोहलत तक रकम अदा नहीं की गई तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अकाउंट से ये रकम निकाल ली जाएगी। रियासत आसाम में सरकारी इमदाद याफ्ता दीनी मदरसों को खत्म करने के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के इमदाद याफ्ता दीनी मदरसे में भी सख्त तशवीश पाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में इमदाद याफ्ता दीनी मदरसों की कुल तादाद 560 है। इमदाद याफ्ता दीनी मदरसों में इस वक्त 9,514 असातिज़ा अपने तदरीसी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इमदाद याफ्ता दीनी मदरसों के अलावा उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड से तस्लीम शुदा दीनी मदरसों की कुल तादाद 19,213 है। तस्लीम शुदा दीनी मदरसों रियासत के दूर दराज के इलाकों में फैले हुए हैं, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती है। मगरबी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक मुस्लिम दुकानदार को पुलिस ने तहवील में ले लिया क्योंकि इसके खिलाफ दर्ज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी FIR में कहा गया कि वो ऐसा जूता फरोख्त कर रहा था जिसके तलवे पर ठाकुर लिखा हुआ था। ठाकुर उत्तर प्रदेश में नाम निहाद ऊंची जात वाली बरादरी है। दुकानदार नासिर को इस इलाके की दाएं बाजू की एक तंजीम के लीडर विशाल चौहान की शिकायत पर महरूज किया गया। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने एक अहम बयान देते हुए कहा कि ज़माना क़दीम के सर्जन आयुर्वेद से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद के डॉक्टरों को सर्जरी सिखाए जाने के मंसूबे की जो मुखालिफत की जा रही है वो योगी के लिए हैरानकुन है। गुज़िश्ता रोज़ एक प्रोग्राम में शिरकत के दौरान उन्होंने कहा कि आयुर्वेद डॉक्टरों को सर्जरी सिखाने की मुखालिफत हैरानकुन है, जबकि सर्जरी की शुरुआत ही आयुर्वेद से हुई है। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है और अब जल्द ही मुंबई की लाइफलाइन कहलाए जाने वाली लोकल ट्रेनों में सुबह 7 बजे से पहले और रात 10 बजे के बाद आम लोगों को सफर करने की इजाजत दिए जाने का इम्कान है। जराये से मिली खबरों की वजह मुंबई अजमा में कोविड-19 के मामलात काबू में होने के बाद रियासत की महाविकास अघाड़ी हुकूमत तमाम मुसाफिरों के लिए लोकल ट्रेन की इजाजत देने की तजवीज़ पर गौर कर रही है। नया साल मध्य प्रदेश के जिला इंदौर वाक़े चंदनखेड़ी गांव में रहने वाले अक़लियती तबके के लिए अच्छा साबित नहीं हो रहा है। अभी गुज़िश्ता हफ्ते ही अक़लियती तबके के तकरीबन 15 घरों को गैर कानूनी कब्जा बताते हुए मुनहदिम किया गया था और अब ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक मज़ीद 13 घरों को सड़क चोरी करने के नाम पर जज़वी तौर पर मुनहदिम कर दिया गया। मुकामी लोग इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि इंतज़ामिया यह सब मुसलमानों को परेशान करने के लिए कर रही है, क्योंकि 29 दिसंबर को हिंदू तंजीम की रैली पर हुए पथराव का वो गुस्सा निकाल रही है। काबिल जिक्र है कि जिस चंदनखेड़ी में राम मंदिर का चंदा इकट्ठा करने के लिए हिंदू तंजीम ने रैली निकाली थी वो अक़लियतों की आबादी वाला इलाका है। कुछ खबरों में बताया जाता है कि गांव में एक मस्जिद के सामने हिंदू तंजीम के कारकुनान पूजा कर रहे थे, जिससे दूसरे फ़िरक़े के लोग नाराज़ हो गए। फिर दोनों फ़िरक़ों के दरमियान तनाज़ा शुरू हो गया, जिसने पथराव की शक्ल इख्तियार कर ली थी। इसके बाद पुलिस ने अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 2 डज़न अफराद को गिरफ्तार कर लिया और कई मकानों को भी मुनहदिम कर दिया। अब इसी इलाके में सड़क चोरी के नाम पर कई घरों को जुज़वी तौर पर मुनहदिम किया गया है, जिससे खौफ व दहशत का आलम देखने को मिल रहा है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि मध्य प्रदेश की शिवराज हुकूमत भी उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत के नक्शे कदम पर चलना चाह रही है। सऊदी इत्तेहाद और क़तर के दरमियान तकरीबन 4 साल से जारी GCC बहरान ख़त्म हो गया है और पसपर्दा सिफारती कोशिशों के नतीजे में क़तर के अमीर शेख तमीम ने खलीजी तंजीम की छोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए सऊदी अरब का दौरा किया। इस मौके पर सऊदी अरब और दूसरे मुल्कों ने क़तर की नाकाबंदी बर्खास्त करने का ऐलान किया। सऊदी अरब पहुंचने पर वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने शेख तमीम बिन हम्माद अल सानी का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। 2017 में सऊदी अरब, UAE, मिस्र और बहरीन ने क़तर पर दहशतगर्दी की मदद का इल्ज़ाम लगाते हुए इसकी समंदरी, फ़िज़ाई और ज़मीनी नाकाबंदी की थी। क़तर ने हमेशा इस पर लगाए गए इल्ज़ामात से इनकार किया था। बताया जाता है कि सऊदी इत्तेहाद और क़तर के दरमियान सलाह में अमेरिका और कुवैत ने अहम किरदार अदा किया। GCC कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब और क़तर के अलावा दूसरे खलीजी ममालिक के सरबराहान ने शिरकत की। इस छोटी कॉन्फ्रेंस की सदारत शाह सलमान ने की। कोविड से शदीद मुतासरा अमेरिका में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1 लाख से ज़्यादा नए केसेस सामने आने के साथ ही मुल्क में मुतासरा अफराद की तादाद बढ़कर 2,07,86,001 हो गई है और इस वबा से अब तक 3,53,000 से ज़्यादा अमवात हो चुकी है। लेबनान में कोरोना की वजारती कमेटी ने इस मुल्क में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए जुमेरात 7 जनवरी से 31 जनवरी तक लॉकडाउन और शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान किया है। लेबनान की कौमी खबर रसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान की वजारत सेहत ने कहा है कि कोरोना तेज़ी से इस मुल्क में फैल चुका है और मौसम सरमा में इससे बड़े पैमाने पर जानी नुकसान का अंदेशा है।
तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी महकूमाजात में मुलाजमीन की तरक्की का अमल शुरू कर दिया है और तौक़्क़े है कि जारिया माह के अख्ताम तक 32,000 से ज़ायद मुलाजमीन को प्रमोशन हासिल हो जाएगा। हुकूमत ने तमाम महकूमाजात के सरबराहों को हिदायत दी है कि 31 जनवरी तक ये अमल मुकम्मिल कर लें। सेक्रेटरीट तमाम सरकारी महकूमाजात और ज़िलाई सतह के तमाम मुलाजमीन को तरक्की देने का फैसला किया गया है। ऐसी जायदादें जो तरक्की के बाद मखलूआ होगी, इन्हें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत शामिल करते हुए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। कांग्रेस आला कमान ने तेलंगाना में प्रदेश कांग्रेस की सदारत के मसले पर पार्टी कायदीन के दरमियान इख्तलाफात खत्म करने के लिए मुफाहिमती फार्मूला पेश किया है, जिसके तहत पार्टी के सीनियर तरीन कायद टी जीवन रेड्डी MLC को प्रदेश कांग्रेस की सदारत पर फायज किया जाएगा, जबकि इंतखाबी तशहीर कमेटी के सदरनशीन की हैसियत से रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी को अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज तेलंगाना मानिम टैगोर ने सदर कांग्रेस सोनिया गांधी से मुशावरत के बाद इस फार्मूले को खतियत दी है ताकि नाराज कायदीन को मनाया जा सके। नेकनामपुर इलाके में मस्जिद की तामीर नौ में रुकावट पैदा करते हुए मस्जिद के कुछ हिस्से को शहीद कर दिया गया। YSR कॉलोनी में मौजूद मस्जिद जो टीन शेड में है, इसकी पक्की तामीर के दौरान मस्जिद को तबाह कर दिया गया। मस्जिद की तामीर के लिए तैयार करदा पिलर सुसी ब्लेड से काट दिया गया, ताहम इस हरकत के पसपर्दा ताकतों का पता ना चल सका। मस्जिद के जिम्मेदारों ने पुलिस नारसंगी में शिकायत दर्ज करवाई। इत्तला के फौरी बाद पुलिस की टीम नेकनामपुर इलाका पहुंच गई और मुआयना किया। मुकामी अवाम ने बताया कि मस्जिद के अतराफ मौजूदा CCTV कैमरों पर कपड़ा बांधकर यह कार्रवाई की गई, जिसके सबब हरकत करने वालों का कोई पता ना चल सका। ताहम मुकामी अवाम ने मस्जिद के करीब से चंद शवाहिद इकट्ठा किए हैं, जिससे इन शुबात में इजाफा होता है कि यह हरकत फौज की जानिब से की गई। ताहम इसकी ताहाल तस्दीक नहीं हो सकी। इस वाक़े की इत्तला के बाद कायदे मजलिस बचाव तहरीक अमजदुल्ला खान खालिद ने नेकनामपुर इलाके का दौरा किया और मस्जिद की तामीर में रुकावट पर सख्त एहतजाज किया। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरला और हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू की वबा पाई जा रही है। ताहम जुनूबी रियासतें इस वबा से महफूज। पोल्ट्री एसोसिएशन के सदर व रुकने पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी ने बताया कि तेलंगाना के अलावा जुनूबी हिंद की रियासतें इस वबा से बिल्कुल महफूज हैं। इन रियासतों में बर्ड फ्लू का कोई खतरा नहीं है। पोल्ट्री सनत तमाम एहतियाती इक़दाम कर रही है। शहर हैदराबाद में मजलिस बल्दिया अजीम तर हैदराबाद की जानिब से जल्द ही दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में जुमला 57 नए थीम पार्क्स के क़याम के सिलसिले में इक़दाम करने का फैसला किया गया है और कहा जा रहा है कि दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के मुख्तलिफ जोन्स में नए तर्ज के थीम पार्क्स की तामीर की मनसूबाबंदी की गई है और इस मनसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए सिलसिले में इक़दाम को खतियत दी जाने लगी है। हुकूमत ने हालिया सैलाब की तबाहकारियों से सबक हासिल करते हुए तालाबों, झीलों और नालों के अतराफ व एकनाफ आबगीर इलाकों में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ मुहिम शुरू करने का फैसला किया है। अक्टूबर 2020 में शदीद बारिश और सैलाब की सूरत हाल से हज़ारों ख़ानदान मुतासिर हुए थे और तबाही की यादें आज भी मुतासरीन और हुक्काम के जहनों में ताज़ा है। मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए हुकूमत ने आबगीर इलाकों में गैर मिजाज तामीरात की निशानदही का काम शुरू किया है ताकि इन्हें जंगी खतूत पर मुनज़्ज़म किया जा सके। शहर की तारीखी मक्का मस्जिद की तामीर और मरम्मत का काम जिस तरह अधूरा हो चुका है, उसी तरह वहाँ के खतीब, ऐमा, मौज़्ज़िनीन और मुलाजमीन ज़बों हाली का शिकार है। हालिया लॉकडाउन के दौरान हुकूमत ने मस्जिद में कोरोना क़वाइद के पेश नज़र बाकायदा नमाज़ों की इजाज़त नहीं दी थी, लेकिन खतीब, ऐमा, मौज़्ज़िनीन और मुलाजमीन अपने फ़राइज़ की तकमील करते रहे। लेकिन गुज़िश्ता कई सालों से इनकी तनख्वाहों पर नज़रसानी नहीं की गई। मौजूदा हालात में जबकि हर शख्स मुआशी मसाइल का शिकार है, हुकूमत ने तमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का फैसला किया, लेकिन इस फैसले से मक्का मस्जिद के मुलाजमीन को किसी फ़ायदे का इम्कान नहीं है। मक्का मस्जिद के खतीब, इमाम की तनख्वाहें मस्जिद में सिक्योरिटी का काम करने वाले होमगार्ड से भी कम हैं। महकमा अक़लियती बहबूद की मस्जिद के उमूर से अदम दिलचस्पी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक इमाम गुज़िश्ता 10 माह से तनख्वाह से महरूम है, लेकिन ओहदेदारों को इसकी कोई फिक्र नहीं। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ मुकामात को सैलाब की सूरत हाल से महफूज रखने के लिए हुसैन सागर को 8 गेट्स लगाने का फैसला किया गया है। इसका डिज़ाइन तैयार करते हुए सेंट्रल डिज़ाइन ऑर्गेनाइजेशन ने महकमा बल्दी नज़्म व नस्क़ को हवाले कर दिया है। बहुत जल्द इसके लिए टेंडर्स तलब करने की तैयारियां की जा रही है। माहिरीन का मानना है कि हुसैन सागर को गेट्स लगाने से कई इलाकों को सैलाब की सूरत हाल से महफूज रखा जा सकता है।